सो हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था ये सब चीज़ें हमने देखी थी। जैसे कि एक तो हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, एक हमने फोर्स देखा था कि फोर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फिर हमने रिलेशन देखा था फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नज़र से भी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम आपके मोस्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो क्या क्या गिवन है? एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, उसका मास क्या है 5 kg, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसका जो ड्यूरेशन है, जो फोर्स का कितनी देर तक एक्ट कर रहा है वो है 2 seconds। तो टाइम क्या हुआ 2 seconds। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से करते हैं। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, और उससे चेंज होके क्या हुई वी हुई। वी क्या गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि उसका जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमें पहली चीज ढूंढनी है। अब दूसरी बात भी गिवन है, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें अगर गिवन है कि इफ हमारा जो फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 seconds, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है और हमें इसके हिसाब से हमारा आंसर लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये सारी चीजें गिवन है, मास ऑफ द बॉडी गिवन है, टाइम गिवन है, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कहाँ से कहाँ तक। पहले उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड और बाद में क्या हुई 7 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये भी ढूंढना है कि उसकी फोर्स कितना अमाउंट ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है तभी कोई वेलोसिटी में चेंज आया है। और हमें ये भी पता लगाना है कि अगर फोर्स 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई किया गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम इसे केसेस में ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये केस सॉल्व करेंगे और बाकी हम सेकेंड केस में कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकेंड केस है। तो सबसे पहले तो हमें पता है, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सेकेंड न्यूटन के लॉ से हम क्या बता सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है m v माइनस यू बाई टी, है ना, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो क्या हमें सारी क्वांटिटीज गिवन है, तो हम देखेंगे हमें सब कुछ गिवन है। हमें फोर्स निकालना है, मास गिवन है विच इज 5 kg, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं 5 विच इज द मास इनटू फाइनल वेलोसिटी क्या है 7 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम कितना गिवन है हमें 2 seconds गिवन। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 7 माइनस 3 इज 4 बाई 2। तो ये क्या हुआ 2, क्या होता है, क्या बनेगा हमारा ये 5 इंटू 2 10 न्यूटन, क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट हमने क्या देखी थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, तो हम इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स क्या हुआ हमारा 10 न्यूटन इस केस में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर हमें सेकेंड केस गिवन है, इफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 seconds, तो उस केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम कैसे क्या निकाल सकते हैं हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा पीछे, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपको याद हो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था और उसमें एक इक्वेशन था इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, क्या था वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम सब ने पढ़ा था, है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर हम a की तरफ ध्यान दें तो हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो a को मैं क्या F बाय एम भी लिख सकती हूँ, ये भी हो सकता है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा F बाय एम। अब अगर मैं a की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनेगा हमारा
v इज इक्वल टू यू, इतना तो सेम ही रहेगा, प्लस a क्या होगा f बाय m और t। तो ये हमने क्या निकाला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, और उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट किया दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमने किया। अब अगर हम इस कंडीशन में, ये सेकेंड पार्ट का एग्जाम्पल का आंसर है, तो उसमें हमें क्या गिवन है, हमें फोर्स कितनी देर तक अप्लाई किया गया 5 सेकेंड्स के लिए, जो कि हमारा टाइम। तो हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी विच इज v। तो अगर हम वहां पे हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, हमने यहाँ निकाला था v इज इक्वल टू, हमें u निकालना है ना। u क्या है क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3, प्लस फोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 10 न्यूटन आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा फोर्स आया था कितना 10 न्यूटन, है ना। तो हमने फोर्स निकाला था 10 बाय मास कितना है 5 इंटू टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड्स, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या बचता है हमारा 3 + 10 विच इज 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आई 13 मीटर पर सेकेंड। तो समझ आया ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया, हमने बस इक्वेशंस ऑफ मोशन को रेफर किया, जहाँ पे हमारा क्या था इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने यहाँ पे कहाँ से देखा f इज इक्वल टू क्या होता है ma। तो हमने a की वैल्यू निकाली f बाई m, जो कि हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, और बाकी चीज़ों में गिवन ही थी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसमें गिवन है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, मतलब हमें पता लगाना है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहला केस है हमारा एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास, मतलब मास गिवन है एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमें हमारी एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहला केस क्या है कि हमें 2 kg मास को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर दूसरा केस गिवन है, या फिर अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे दो केसेस हैं, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में से कौन से केस में जो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अ ग्रेटर फोर्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या पढ़ा है सेकेंड लॉ के हिसाब से, F इज इक्वल टू ma, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, केस 1 की बात करें, तो क्या है हमारा मास क्या है 2 kg है, इंटू हमारी एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फोर्स की वैल्यू क्या आई 10 न्यूटन, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम सेकेंड केस में देखें तो क्या है हमारा, फिर से हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ma। तो इस केस में हमारा मास कितना है 4 kg गिवन है क्वेश्चन में, और एक्सेलरेशन कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है इन दी एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज 8 न्यूटन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर मैं इसको F1 मानूं और इसको F2 मानूं तो क्या है F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 क्या है 10 न्यूटन और F2 क्या है 8 न्यूटन। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका मतलब जो हमारा पहला केस है एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी देन एक्सेलरेटिंग अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हमें सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना था और हमें उससे कंपैरिजन करना था। तो दिस क्वेश्चन इज डन। अगर हम आगे चले और हमारे थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर किलोमीटर पर आवर में है, ऐसा यूनिट तो नहीं है ये वेलोसिटी की, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्या होगा 108 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 बाय आर को
सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इससे हम करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। आगे बढ़ते हैं। तो कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने कन्वर्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड पे आए, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप द कार आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। मतलब टाइम कितना लगा, वो लगा 4 सेकेंड्स। और इट स्टॉप्ड, अगर कार रुक गई ब्रेक लगाने के बाद तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 0, क्योंकि कार इज स्टॉप्ड, ब्रेक्स लगाए हमने। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन द मोटर, कितना हमने फोर्स लगाया मोटर कार पे, अगर उसका मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर, अब क्योंकि कार है अंदर लोग भी बैठे होंगे, तो जो टोटल मास हमें गिवन है कार का और उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनका, वो कितना है 1000 kg। तो ये हमें मास गिवन है। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द फोर्स। तो यहाँ पे हमने, अगर हम शुरू करें, हम इनिशियल वेलोसिटी को ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड पे ले आए हैं। तो आगे हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू एम ए, और ये हम कैसे क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ करें तो हमें सारी चीजें गिवन है, मास हमें गिवन है 1000 kg, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमने यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड लिखा। बाय टाइम, टाइम क्या है 4 सेकेंड्स, इतनी देर तक ब्रेक्स लगाए गए हैं टू स्टॉप द कार। तो अब और ये क्या होगा हमारा फोर्स। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1000 इंटू -30 बाय 4। तो ये क्या होगा हमारा 250 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आएगा -7500 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स किसका एग्जाम्पल है, रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हो रहा है रिटार्डेशन। और जो हमने जब कैलकुलेट किया तो ये माइनस साइन इसी बात को दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लग रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, सब एक्चुअली इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बात दिखा रही है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे फोर्स भी निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फोर्स भी ऑपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूडिंग लाइन भी लिखेंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि द नेगेटिव साइन tells us that the force exerted by the brakes वो क्या है, is opposite to the motion of the car। मतलब अगर कार का मोशन यहाँ था तो ब्रेक्स का डायरेक्शन क्या है, ये, तभी तो हम कार को रोकेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तभी तो कार रुकेगी। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो हमें फोर्स गिवन है इस केस में, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास क्या गिवन है हमें, m1 है एक केस, उसको कितनी एक्सेलरेशन गिवन
मतलब m1 ने कितनी एक्सेलरेशन मिली उसको हम a ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2। तो क्योंकि m1 का केस है तो हम a1 लिखेंगे इसको। और गिवन है कि अब इसी फोर्स ने एक दूसरे मास को, जो कि क्या है m2 है, इसको कितनी एक्सेलरेशन दी, इसको a2 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक फोर्स एक्ट हो रही है 5 न्यूटन की। उसने क्या किया, एक मास जो कि m1 है उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया और एक मास m2 है उसको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया। अब what acceleration would it give if both masses were tied together? मतलब what acceleration would it give? It मतलब the force, what acceleration will the force give if both masses are tied together? मतलब हमने क्या किया, हमने इन दोनों मासेस को, कौन से दोनों मासेस, m1 और m2, इन दोनों को बांध दिया और फिर हम देख रहे हैं कि क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम शुरू करें फिर से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, क्या है, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, है ना। एंड हमें और क्या गिवन है, अगर हम यहाँ से देखें तो हम मास अगर हम निकालें m1, अगर हम फर्स्ट केस लें तो m1 क्या है F/a, है ना। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है F/a1, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में a को a1 से रिप्रेजेंट किया था। तो a1 अगर हम ले तो वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a2 क्या है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें पहले सिर्फ, तो क्या है m1 इज इक्वल टू फोर्स क्या है 5/a1, वो क्या है 10। तो हमारी वैल्यू फोर्स की क्या आई, 5/10 इज 0.5 kg। तो मतलब कितना मास है 0.5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मास की वैल्यू नहीं गिवन थी तो फिर हम मास निकालेंगे। तो m1 क्या आया हमारा 0.5 kg, ये हमारा फर्स्ट केस है। फिर से हम दूसरे केस के लिए भी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेफर करेंगे। तो क्या होगा, वो m2 इज इक्वल टू F/a2, है ना। फोर्स क्या है हमारा 5 न्यूटन, फिर से क्योंकि दोनों केसेस में यही फोर्स एक्ट हो रही है। और a2 दूसरे केस में मतलब m2 के केस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा 0.25 kg, ठीक है। तो ये केस हमने निकाला, हमने m1 और m2 की एक्चुअली पहले वैल्यू निकाली। तो अगर हम ये करें m2 यहाँ पे, ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है जो कि प्रोड्यूस होगी अगर हम इन दोनों मासेस को मतलब m1 m2 को बांध दे साथ में। तो उस केस के लिए हम क्या करें, अगर उन दोनों को बांध देंगे तो मास क्या होगा, एड अप हो जाएगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि इफ दे आर टाइड टुगेदर, मतलब क्या होगा m1 प्लस m2, है ना। तो क्या होगा 0.5 प्लस 0.25, ये दोनों केजी में, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.75 kg। तो अगर हम इन दोनों को बांध दें तो 0.75 kg का टोटल मास होगा, रिजल्टेंट मास प्रोड्यूस होगा। तो अब हमें इस केस का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। हम फिर से F इज इक्वल टू ma को रेफर करेंगे, है ना। तो क्या होगा, हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/m। तो F क्या है हमारा 5 ही है, क्योंकि हर केस में 5 ही एक्ट हो रहा है। बाय मास, हमारा मास बढ़ गया, वो क्या है 0.75। तो 5 डिवाइड बाय 0.75, तो ये कितना होगा, हमारा आंसर आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आया, एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन हमारा आया 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ देखा इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर हम इन दोनों मासेस को बांध दें। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मासेस नहीं गिवन थे तो हमने मासेस पता लगाया, m1 पता लगाया, m2 पता लगाया। क्या आया हमारा, m1 वाज 0.5, तो यहाँ अगर हम लिख दें 0.5 kg और ये कितना आया 0.25 kg, है ना। तो हमने m1 m2 पता लगाया। फिर हमने क्या किया, हमने क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि हम इन दोनों को बांध रहे हैं, बांधना मतलब मासेस ऐड हो गए,
तो ऐड हो गए, तो हमने इनको एडअप कर दिया, तो 0.5 प्लस 0.25 0.75। फिर हमने फिर से सेकेंड लॉ लगाया और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करी फॉर विच मास, फॉर दिस मास, फॉर द टाइड मास। तो एक्सेलरेशन क्या है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या गिवन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ अ बॉल ऑफ मास। मास क्या है 20 ग्राम्स। ठीक है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द लॉन्ग टेबल। तो उसका ग्राफ कैसे गिवन है, ग्राफ ये गिवन है। तो ये है एक टाइम एक्सिस, जैसे कि मैंने बताया था हमेशा एक्स पे आएगा, इसको हम सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वेलोसिटी जो है वो इसमें हमें गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। स्टैंडर्ड क्या होता है मीटर पर सेकेंड, पर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है। और ये है अलोंग वाई एक्सिस। और हमारा ग्राफ की जो वैल्यूज है वो कुछ ऐसी है। और यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस तरह से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है इस कंडीशन में। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। तो अगर हम क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करें, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसका मास क्या है 20 ग्राम्स है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स, कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पे मूव कर रहा है, जो ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे है, ये टेबल है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, तो ये इसमें मूव कर रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है 20 ग्राम्स है। और हमें पता लगाना है, और क्योंकि टेबल तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स, ये टेबल कितना फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे कि ये एक टाइम पे बाद जाके रेस्ट पे आएगा। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मूव नहीं करता, वो एक टाइम के बाद आके रेस्ट पे आ जाता है। और वो कैसे होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है जो कि उसकी मोशन के अगेंस्ट होता है, मतलब इस तरफ। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये इसी फोर्स की बात कर रहा है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद आके रेस्ट पे रुक जाएगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v वुड बी 0। तो ये हमें चीजें पूछिए। तो यहां से हम एक बात और पता लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ इस ग्राफ को स्टडी करें तो क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये जो ग्राफ है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है 20 से शुरू हो रहा है ना, 20 से शुरू हो रहा है। तो इससे हम ये बात इस पॉइंट से बता सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे तो ये पॉइंट है 20 और ये 20 से अपना मोशन शुरू कर रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये किस यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में नहीं। और उसके बाद क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है टेबल पे, जैसे कि हमने पहले बताया। तो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल कम हो रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो 0 की तरफ जा रही है, लेकिन 0 आने में से कितना टाइम लग रहा है, यहाँ टाइम एक्सिस पे अगर आप देख के बताओ तो कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टाइम क्या है 10 सेकेंड्स है ना।
इसीलिए अगर हम आगे देखें थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, रेस्ट पे आ रहा है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इससे हमें बेसिक हमारी 3 चीजें पता चल गई। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्कस किया था, हमने क्या कहा था, या तो ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आ रहा है मतलब वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ये हमारी वेलोसिटी है और ये टाइम है, और अगर ऐसा ग्राफ है मतलब क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अगर ऐसे है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उतनी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा, अगर हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होती है मतलब रिटार्डेशन का केस है। तो इस केस में ये कैसा केस हमारा बन रहा है, रिटार्डेशन का, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमेशा हमारे जो फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये भी अगर आप देखो तो ये वैसा ही ग्राफ है, तो ये कैसा है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे आना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम पिछले चैप्टर से याद करें तो हम हमें पता है क्या, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रुक रहा है ऑब्जेक्ट तो क्या है 0 माइनस यू, यू क्या है 20 बाय टाइम कितना लग रहा है ये चेंज में 10 सेकेंड्स 10, तो क्या आया हमारा माइनस 20 बाय 10 विच इज क्या हुआ, यहां से अगर हम यहाँ डिड्यूस करें तो क्या होगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर पे थी, तो हमें तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अच्छा हम सबको पता है कन्वर्जन्स, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 करेंगे, तो इतना क्या आएगा हमारा मीटर्स। तो सिमिलरली 2 के लिए अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो -2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या बनता है -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, जो कि क्या है साफ दिख रहा है, यहाँ से रिटार्डेशन है, माइनस साइन आ रहा है, और इतना हमारा रिटार्डेशन हुआ है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ये बात हमें इससे समझ में आई। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ फिर से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। तो ये हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, हमारी क्या वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की, -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू ma, है ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, क्या है 20 ग्राम्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है kg, तो 20 ग्राम को भी हम पहले kg में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 ग्राम निकालना है तो 1/1000 kg करना होगा। तो 20 के केस में क्या होगा, बाय 1000 करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, दिस वुड बी 20/1000 kg, है ना, इनटू a। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, क्या है -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या आएगा -0.0004 न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन में आएगा। तो ये हमारा फाइनल फोर्स आया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो फोर्स एक्ट हो रही है टेबल पे वो ऑपोजिट है और वो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जनरली ऑपोजिट ही एक्ट होती है। तो ये अगर वो बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका मास है 20 ग्राम्स, तो कुछ देर बाद वो रुकेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगी जो कि माइनस साइन दिखा रहा है, ठीक है। और ये कौन सा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो ये हमने आज के एग्जाम्पल्स डिस्कस करें जो कि सारे के सारे न्यूटन सेकेंड लॉ के पे बेस्ड हैं, और कहीं कहीं हमने पिछले चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट एक्चुअली जो सारा ये जो चैप्टर्स हैं वो सब इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो यही बात अभी तक आपको पता चली होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि यहाँ का इस चैप्टर का फाइनल कॉन्सेप्ट है और न्यूटन का थर्ड लॉ फाइनल लॉ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, सारे वीडियोस देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि जब अगली बार मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।